केंद्र सरकार द्वारा संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण बिल पेश करने के बाद पूरे देश में खासकर महिलाओं में काफी खुशी की लहर है, जिसको लेकर देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इस बिल के बारे में बताया जा रहा है। यानी अगर ये बिल दोनों सदन में पास हो जाता है तो पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। संसद में बिल पेश करने के बाद सत्तारूढ़ पार्टियां देश भर में कार्यक्रम कर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस बिल के बारे में बता रही हैं और एक नंबर पर मिस कॉल कर इस बिल के समर्थन में जुट रही हैं। दिल्ली के मेहरौली जिला बीजेपी के छतरपुर महिला वंदन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची। पूरा हॉल महिलाओं से खचाखच भरा हुआ था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं को संबोधित करते हुए इस बिल के फायदे गिनवाए और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के कारण देश के सर्वोच्च पद पर दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद पर केंद्र में वित्त मंत्री के रूप में महिला विराजमान हैं और अब इस बिल के पास हो जाने से हर जगह महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होगी और देश और ज्यादा तरक्की करेगा। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो आयोजन है वो किया गया दिल्ली के छतरपुर इलाके में, जहां पर देखिए कि भारी संख्या में महिलाएं पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस कार्यक्रम में पहुंची और उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। यूट्यूब पे ये खबर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें। हर परिवार ने अपने सोच का दायरा बड़ा किया है। आज माँ बाप बेटियों को मौका देते हैं, ना केवल अपने शहर में बल्कि कहीं बाहर जाके भी पढ़ना हो, नौकरी करनी हो तो भी उसे मौका मिलता है। हम सबने वो समय भी देखा होगा कि जब अगर कोई बेटी डॉक्टर बनने की कहती थी तो परिवार वाले कहते थे तेरे को तो डॉक्टर बना दे पर लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो अपनी बात याद है, मैं एक बनिया परिवार की लड़की, 4 बहनें 1 भाई, राजनीतिक फील्ड कभी किसी ने सोची नहीं थी। तो जब मैं पहली बार अपने यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ी तो मेरी माँ कहती थी ये बनियों के बच्चों का काम नहीं है, तुम लड़की हो के चुनाव लड़ोगी, शादी कौन करेगा तुमसे। पर आज उनकी वही बेटी जिसको वो कहती थी कि तू तेरा ये काम नहीं है, आज इस राज्य की मुख्यमंत्री है। ये सोच का परिवर्तन है। जहां समाज और परिवार ने हम बेटियों को मजबूती दी, वहीं मोदी जी जैसे नेताओं ने हमें ऊपर से हाथ पकड़ करके ऐसी जगह बिठाया जहां हम अपने जैसी हजारों बहनों का भविष्य सुखद हो, समृद्ध हो, सुरक्षित हो, इसके लिए काम कर सके। और ये फर्क होगा जब महिलाएं आगे आएंगी, जनप्रतिनिधि के रूप में निगम पार्षद, विधायक, सांसद, पंचायत में आगे बढ़ करके आएंगी तो हर निर्णय जो होगा, जितने डिसीजन देश में होंगे, उन सबकी सोच बदल जाएगी। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। हमारे देश में गांव देहात से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ तक कि शहरों में भी लोग खुले में शौच जाते थे, खुले में जाते थे और कोई बुरा नहीं मानता था। गांव में लोग सुबह सवेरे टॉयलेट के लिए बाहर खेतों में जाते थे। इतने साल निकल गए आजादी को, पर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये कोई बुरा काम है या इन महिलाओं के लिए ये सुविधा होनी चाहिए। ये कितना अपमानजनक था कि जाके बाहर शौच के लिए जाना पड़े। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने महिलाओं की इस छोटी सी समस्या का बड़ा प्रभाव समझा, ये तो मोदी जी थे तो इस समस्या पे ध्यान चला गया, क्योंकि मोदी जी की हर नीति, हर योजना की धुरी परिवार की महिला होती है। पर मैं आपसे कहती हूँ, यदि हमारे जैसी कोई महिला, उसके हाथ में निर्णय होता तो वो कई साल पहले ये कह चुकी होती कि देश में शौचालयों की जरूरत है। यदि आप अपने क्षेत्र से विधायक होती, सांसद होती, तो आपका मन करता कि ये सुविधा मेरे आते ही मिल जाए, क्योंकि आपसे बेहतर उस बहन की दिक्कत को कौन जानता। आज उज्ज्वला के सिलेंडर, करोड़ों सिलेंडर मोदी जी ने बांटे, पर अगर महिला जनप्रतिनिधि ज्यादा होती तो उनको समझ में आता कि देश की आधी आबादी
केवल चूल्हा जलाने में, उसकी धुएं में लिपटी जा रही है, उसके फेफड़े सड़ रहे हैं, उसकी आंखें गल रही है। पर कभी किसी शासक ने सोचा नहीं था कि कैसे बहनों को वहां से निकाला जाए। ये तो मोदी जी थे, उन्हें तो शायद कोई दिव्य शक्ति प्राप्त है कि उन्होंने माँ बहनों के लिए ये सारी सुविधाएं दी। पर मैं ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरी कोई बहन उस स्थिति में होती तो बहुत पहले इस बारे में सोच लेती कि मेरी बहनों को, देश की महिलाओं को किन किन चीजों की जरूरत है और उसे क्या क्या काम करना है। जब एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये पूरे देश की महिलाओं में एक उत्साह, ऊर्जा, जोश पैदा कर रहा है। आज उनको लगना शुरू हो गया है कि वर्षों बाद हम भी पूरे देश में इस निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं, प्रशासन में, शासन में सहभागिता कर सकते हैं। और जिस तरीके से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस निर्णय को आगे बढ़ाया, उससे पूरे देश की महिलाएं खुश हैं। आज इन बहनों को यहाँ पर अपने विचार प्रकट करते हुए देख करके किस तरीके से उन्होंने अपने वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर अपनी सहमति जताई, अपना उत्साह दिखाया है, ये अपने आप में दिखाता है कि भारत किस और नई दिशा में बढ़ रहा है, जिसमें महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगी।